बहुत ही खूबसूरत स्टॉल के पास बच्ची खड़ी हुई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक बहुत ही प्यार के साथ इस बच्ची ने बनाया हुआ है। तो आइए से बात करते हैं। आपका नाम? ये रो रही है अपने नबी के नाम से। कोई बात नहीं बच्चे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा बनाया है। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं आपकी अकीदत का एहतराम करता हूँ। तो आइए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो दिखाएं बच्चे क्या बनाया हुआ है। आपका नाम? माय नेम इज़ फिज़ा। फिज़ा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th। 9 में। कौन से स्कूल में? ब्राइट लॉरिएट हाई स्कूल। ब्राइट लॉरिएट हाई स्कूल। तो ये इसके बारे में बताएं क्या बनाया? ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है ना, जब हमारे माहौल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और अर्थ की मिकदार में मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है और जब ये फटता है तो इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है और 1000 फीट तक नीचे जाता है और अपने आसपास की तमाम चीज़ों को तबाह कर देता है। माशाल्लाह। आपका नाम? माय नेम इज़ हाजरा। आप दोनों ने बनाया? जी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनाया है। तो आइए चलते हैं आगे। ये किसका? तो अगले स्टॉल की जानब पर बढ़ते हैं। आपका? चार्जर। तो ये भी ब्राइट स्कूल का नाम बताएं। ब्राइट लॉरिएट हाई स्कूल। लॉरिएट हाई स्कूल। तो ये क्या बनाया आपने? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। ना इसके बारे में बताएं। ये नर्वस सिस्टम एक सिस्टम है जो हमें एक मैसेज देता है। अब जैसे हम चलेंगे तो हमारे ब्रेन को पता लगे कि हम चाह रहे हैं, हम अपनी फिंगर हिलाएंगे तो हमारे ब्रेन को पता लगे कि हम अपनी फिंगर हिला रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहीं गिरेंगे तो हमें चोट लगेगी तो हमारे ब्रेन को पता लगे कि हमें चोट लगे। हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा मूव करेगा तो वो नर्वस सिस्टम कहलाएगा। माशाल्लाह बच्ची ने अपने जिस्म के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में बताया कि ये अलर्ट रहता है इंसान के जिस्म में। बहुत बड़ी बात है। अगले स्टॉल पे चलते हैं। बच्ची आपका नाम? महक फातिमा। आपका स्कूल? ब्राइट लॉरिएट हाई स्कूल। ब्राइट लॉरिएट हाई स्कूल। इसके बाद ये क्या बनाया आपने? मैंने फोटोसिंथेसिस बनाया। इसके बारे में बताएं। फोटोसिंथेसिस ये है कि इसके अंदर बताते हैं कि पौधा इसके अंदर बताते हैं कि पौधा अपनी खुराक कैसे बनाता है। सबसे पहले वो सूरज से एनर्जी लेता है और जब हम इसे पानी देते हैं वो पानी ज़मीन में जाके रूट्स जो है ना मिनरल्स और वाटर ऑब्जर्व कर लेता है। वो जाइलम के ज़रिए से पूरे पौधे में फैल जाता है और हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ये हमें ऑक्सीजन देता है। अगर ये हमें ऑक्सीजन नहीं देगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। माशाल्लाह। तो अगले स्टॉल की जाना बढ़ते हैं। ये बच्चे ने ये क्या बच्चे बनाया हुआ? लंग्स। लंग्स के बारे में बताएं। ये इंसान का बहुत अहम हिस्सा है जिसकी वजह से इंसान सांस ले सकता है। ये इंसान के अंदर ना होती तो इंसान सांस ना ले पाता। स्मोकिंग करने से ये खराब हो सकते हैं, फिर बंदा सांस नहीं ले सकता। थैंक यू। माशाल्लाह। तो अब हम पहुँचे हैं मज़ार कायद पे। तो मेरे पास एक बच्ची है तो इन्होंने मज़ार कायद का मॉडल बनाया हुआ है। इससे बात करते हैं। आपके स्कूल का नाम? ब्राइट लॉरिएट। तो ये क्या बनाया बच्चे आपने? ये मैंने कायद आज़म का मिज़ार। तो आपको उनके बारे में बताएं। उनके बारे में आप ये कहाँ पर मज़ार है? कराची में। कराची में। ये हमारे कायद है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया था। माशाल्लाह। ये आपके स्कूल का नाम? ब्राइट लॉरिएट। तो जी अगले स्टॉल पे पहुँचे। आपके स्कूल का नाम बच्ची? ब्राइट हाई स्कूल। इधर देखो क्या बनाया? हमने बनाया चिकन यानी तेज़ाबी बारिश। आपका नाम? मेरा नाम खदीजा। क्या बनाया आपने? हमने एसिड रेन के बारे में बताया, मतलब कि यहाँ पे तेज़ाबी बारिश से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। हाँ जब बताएं। यहाँ पे जब हम फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं तो उनकी हवा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं वो हवा के अंदर जाके जब मिक्स हो जाते हैं फिर पानी जैसा वेस्ट मटेरियल ज़मीन के ज़रिए आगे वो हवा में चल जाते हैं। फिर जो बारिश होती है वो बारिश तेज़ाबी बारिश कहलाती है। उसके साथ हमें हमारी सेहत और पौधों को नुकसान हो सकता है। आपके स्कूल का नाम? ब्राइट लॉरिएट हाई स्कूल। इन लोगों बच्चों ने बहुत बड़ी मेहनत के साथ आइए चलते हैं अगले स्टॉल की जानब। ये छोटी सी बच्ची है तो देखते हैं ये बॉल की क्या बनाया बच्ची? आपका नाम? जी आपका नाम? हानिया। ये क्या बनाया आपने? ये हमने फेसेस ऑफ मून बनाया। सबसे पहले ये न्यू मून है और ये वैक्सिंग क्रीसेंट है, ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये वैक्सिंग गिबस है और ये फुल मून है और ये वैनिंग गिबस है, लास्ट क्वार्टर है और ये वैनिंग क्रीसेंट है, फिर फुल मून होता है। ये 14 डेज तक। जी आप तीनों ने बनाया? नहीं, ये हम दोनों ने बनाया। आप दोनों ने बनाया। माशाल्लाह जी। आपने क्या बनाया बच्ची? अच्छा कौन से स्कूल से हैं? ब्राइट लॉरिएट हाई स्कूल। हाँ जिसके बारे में बताएं। सॉइल लेयर मिट्टी की तरह 5 तह होती है और हॉरिजॉन ह्यूमंस। ए हॉरिजॉन टॉप सॉइल, ई हॉरिजॉन्स इक्वेलेशन, बी हॉरिजॉन सब
सॉइल। आपका नाम? ईमान। ये भी आपने बनाया मिल के बनाया? कौन सी क्लास पढ़ती हैं आप? 6। इसके बारे में बताएं क्या है? सॉइल मिट्टी की तहें हैं 5। जी अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत मेहनत के साथ की है बच्चों ने। तो आपका नाम बच्ची? ज़ैनब। आपका? युशफा। ये क्या बनाया आपने? ये मेरा मॉडल ये है। अच्छा, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या बनाया ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम जो होता है ना, चंद बुनियादी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर आ जाए आप। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। एटम चंद बुनियादी पार्टिकल से बना होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो किसी से भी चार्ज नहीं होता है। और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। थैंक यू। माशाल्लाह। आपने क्या बनाया बच्चे? ये फ्यारे हैं, तब ये फ्यारे रात को टूटे हैं तो इनकी बहुत बड़ा साइज होता है, लेकिन ये आते आते एक दूसरे से टकरा के ये अपने वजन को खो देते हैं। तो माशाल्लाह इन बच्चों ने बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही सेंसिटिव के तरीके से ये काम किया हुआ है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन बच्चों को और इनके स्कूल के असातिज़ा को और इनकी मेहनत को। तो अगला स्टॉल जहाँ पहुँचते हैं। आपका नाम बच्ची? मेरा नाम अबीरा है। ये बताएं क्या बनाया है? हमने सोलर सिस्टम बनाया है। ये बहुत पहले एक ब्लास्ट हुआ था जिसको बिग बैंग का नाम दिया गया। फिर उसके बाद ये एक निज़ाम कायम में आया जिसे निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। इसमें 8 ऑर्बिट्स होते हैं। ये ऑर्बिट्स के नेम नेपच्यून, जुपिटर, वार्नस, सैटर्न, वीनस एंड मर्क्यूरी एंड अर्थ। कौन सा स्कूल है आपका? ब्राइट लाइट हाई स्कूल। ये सन के अराउंड गर्दिश करते हैं। ये तो अगले स्टॉल की जनाब बढ़ते हैं। ये मुख्तलिफ नंबर लिखे हुए हैं ये केमिस्ट्री इन बच्चियों ने। आइए पूछते हैं इनसे कि ये क्या बच्चे हैं, कौन से नंबर है? आपका नाम? अनफाल। कौन से स्कूल में? द ब्राइट लॉरिएट स्कूल। स्कूल से। अब बताएं इसके बारे में क्या और है? ये केमिस्ट्री का द पीरियोडिक टेबल है। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। अगर हमें ये पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए केमिस्ट्री पढ़ना और समझना वो इजी हो जाएगा। जी तो मैं बताती हूँ। लेफ़्ट टू राइट जाए तो वो पीरियड्स होते हैं, अप टू डाउन जाए तो उन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। टोटल पीरियड 7 होते हैं, टोटल ग्रुप्स 18 होते हैं। 1 and 2 लाइट मेटल्स हैं एंड हैवी मेटल्स 13 to 12 हैवी मेटल्स हैं, 13 to 17 नॉन मेटल्स हैं और 18 नोबल गैसेस हैं। और नीचे आके ये टोटल 4 ग्रुप्स पे डिवाइड होता है। ये देख सकते हैं, ये 4 हैं, यानी कि इनको 4 पे तकसीम किया जाता है। नीचे आके ये येलो मेटल्स, इनके मेटल्स होते हैं, इनको अलग कर दिया जाता है। वो मेटल्स है, येलो मेटल्स को अलग कर दिया गया है, पिंक मेटल्स को अलग कर दिया गया है एंड ग्रीन को अलग कर दिया गया है। और ये टोटल 118 होते हैं। थैंक यू। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ ये बच्चों ने काम किया हुआ है। आपका नाम बच्ची? यशफा। आपने भी यही बनाया? यस। आप बच्ची बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या बनाया? ये हमने बनाया फेजेस ऑफ माइटोसिस। इसके बारे में बताएं। फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की 4 अहम फेजेस हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पहले मैं बताऊंगी माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस में मेल स्पर्म और फीमेल एग होता है। फिर ये प्रोफेज में आके क्रोमोसोम की शक्ल तैयार करता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन यू। मेटाफेज स्पिंडल वाइपर और क्रोमोसोम सब आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिलने के बाद तब ये एनाफेज में जाते हैं तो ये दोनों बिछड़ जाते हैं। इनमें काफ़ी गैप आ जाता है। गैप आने के बाद ये भी टेलोफेज में चले जाते हैं तो ये जो सारा प्रोसीजर होता है कंप्लीट हो जाता है और ये अपनी शक्ल तैयार कर लेता है। ये है फेजेस ऑफ माइटोसिस। थैंक यू। आपका नाम? ज़ैनब दिल। आपका? हुरिया। कौन सा स्कूल? ब्राइट लाइट हाई स्कूल। पंजाब कॉलेज का स्कूल। आपका नाम? अस्मा मुदस्सर। क्या बनाया आपने, बताएं। मैंने ये हैंडमेड कार्ड्स बनाए हैं। ये हमारा फैमिली बिजनेस है तो मैं इसलिए फिर यहाँ पर कुछ कॉलेज की तरफ से बेसिकली यहाँ पर दिखाने के लिए आई थी कि मैं आर्ट कर सकती हूँ। ये मैंने कार्ड्स बनाए हैं। इसमें बेसिकली सुई धागे से आपने कोई भी आर्ट बनाना होता है। अपने आर्ट को आपने खुद अपनी काम के ज़रिए दूसरों को दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पर लाई। आपका नाम? रुमान फातिमा। आपका? मिनाहिल फातिमा। अरूज फातिमा। सारा आपने मिलके बनाया साहब ने? ये कार्ड्स मैंने बनाया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ें बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अगले स्टार पे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? वजीहा। कौन से स्कूल थे आप? पंजाब कॉलेज। पंजाब कॉलेज से। ये भी पंजाब कॉलेज के? यस तो सर। बताएं इसके बारे में। सर इसमें हमने चारकोल स्केचिंग बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, अरबिक कैलीग्राफी है, पेंटिंग और सीनरीज हैं।
ये स्केचिंग है, ये सब कुछ हमने मिलके बनाया अपने दोस्तों के साथ। तो ये बताइए, आपने अपने हाथों से बनाया? यस सर। जी सर। माशाल्लाह, बहुत अच्छी पेंटिंग है ये बच्चों ने अपने हाथों से बनाई है। तो आइए हम हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, आप पंजाब कॉलेज को लीड कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब कॉलेज अलीपुर चट्टा से पहले भी मैं मुख्तलिफ़ इदारों को लीड कर चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब कॉलेज से पहले ही 2008 में पहली एग्ज़िबिशन में हिस्सेदारी थी जावेद भट्ट के साथ, और इस सिलसिले को आगे लेके चल रहे हैं। माशाल्लाह से मैं पंजाब कॉलेज अलीपुर चट्टा में एज अ रिलेशनशिप मैनेजर काम करती हूँ, और अलीपुर चट्टा के तमाम इदारों को साथ लेके चलना चाहती हूँ ताकि ये बच्चे अपनी सलाहियतों को निखार सकें और आगे जाकर इससे भी ज़्यादा बुलंद और अच्छा काम कर सकें और हुकूमत पाकिस्तान के तहत अपने नाम को रोशन कर सकें। तो आपको पैगाम देना चाहिए अपने नाज़रीन को? सिर्फ यही एक पैगाम है कि अपने बच्चे को वो कुछ करने का मौका दें जो वो चाहता है। रखने में अपने बच्चे को वो कुछ करने दें जो वो चाहता है, ताकि वो अपने अंदर की ख्वाहिशात को बाहर निकाल सके। अगर हम अपने बच्चे को उसका लगन आर्ट में होती है और हम उसे साइंसेस पढ़ाते हैं तो वो दबा दबा शौक़ कहीं रह जाता है। तो जो वो चाहता है वो उसको करने दें, ताकि आप बरियुज़ ज़िम्मा हो जाएं कि जी मैं ये कर ना सका, बाकी अपनी सलाहियतों को निखारने के मौके देते रहें उन्हें। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मैडम।